टंग टाई में कैसे स्पीच अफेक्टेड होती है और क्या टंग टाई में स्पीच लैंग्वेज डिले हो सकती है, आज इसी विषय में जान लेते हैं। हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर अनामिका हुई, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। टंग टाई में टंग के नीचे वाला पोर्शन जो है वो जुड़ा हुआ रहता है। टंग टाई को एंकाइलोग्लॉसिया भी बोला जाता है। चलिए देख लेते हैं टंग टाई क्यों होता है। बच्चा जब एम्ब्रायो स्टेज में रहता है तो ये सारी चीजें फ्यूज्ड रहती हैं, मतलब जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है माँ के पेट में, वैसे वैसे हमारे ऑर्गन सिस्टम जो है डेवलप होना शुरू करते हैं और ये टंग और जो बॉटम ऑफ द माउथ है जो फ्यूज्ड रहता है वो धीरे धीरे रिलीज होना शुरू करता है। लेकिन टंग टाई के बच्चों में ये अलग नहीं हो पाता है और जुड़ी ही रहती है। टंग के नीचे वाला जो थिन टिश्यू रहता है उसे लिंगुअल फ्रेनुलम भी बोला जाता है। लिंगुअल फ्रेनुलम का ठीक होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओरल फंक्शंस के लिए, जैसे स्पीच, स्वेलोइंग, चूइंग, सकिंग। तो जब टंग टाई रहता है तो बच्चे में क्या क्या दिक्कत हो सकती है शुरू से ही, ताकि आप पता लगा सके कि कुछ दिक्कत हो रही है और डॉक्टर से चेकअप करवा सकें। फर्स्ट सिम्टम होगा जब बच्चा बर्थ होगा और बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करना शुरू करेगा, नहीं कर पाएगा क्योंकि टंग से सकिंग डिफिकल्ट हो जाती है। तो फर्स्ट थिंग जो आप नोटिस कर सकते हैं वो है ब्रेस्ट फीडिंग में डिफिकल्टी। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे बच्चा सक नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वेट गेन नहीं हो पा रहा है। उसके बावजूद भी अगर आपने उसको नोटिस नहीं किया और जैसे तैसे खिला दिया पिला दिया, ठीक है, बच्चा बड़ा हो गया, स्पीच साउंड्स में डिफिकल्टी आएंगी, बच्चा टंग ऊपर नहीं कर पाएगा, टंग मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड रहेगी, जिसकी वजह से स्पीच अनक्लियर रहेंगे, कुछ कुछ साउंड्स नहीं बोल पाएगा बच्चा। सॉलिड्स को च्यू नहीं कर पाएगा, प्रॉपरली च्यूइंग नहीं आएगी। कुछ कुछ डेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं, टूथ डिके भी हो सकता है। तो आइए देख लेते हैं कि टंग टाई वाले बच्चों में स्पीच में क्या क्या दिक्कत हो सकती है। टा, डा, ता, ला, रा, सा, जो साउंड्स टंग की मूवमेंट से प्रोड्यूस होती है, स्पेशली अपवर्ड मूवमेंट से, बच्चा ऊपर नहीं कर पाता है टंग को, ठीक है, नहीं कर पाता है, उन्हीं साउंड्स में बच्चे को ज्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए हम पेरेंट्स से पूछते हैं कि इधर इधर अगर खाना लग जाता है तो बच्चा टंग से उसे साफ करता है या हाथ से साफ करता है। कभी आपने देखा है कि टंग को ऊपर किया है करके साफ किया है, ठीक है, या टंग को ऊपर लेके डिफरेंट साउंड से वोकल प्ले करते हैं बच्चे 7-8 मंथ्स में, बैबलिंग करते हैं, तो ऐसे कुछ साउंड्स बच्चा करता है कि नहीं, ऐसे मूवमेंट्स बच्चा करता है कि नहीं। तो एक एक साउंड की दिक्कत है, लेकिन बच्चा पूरा वर्ड कैसे बोल रहा है। जैसे कैट, कैट को बच्चा अगर ट नहीं बोल पाएगा तो बच्चा कैप बोल सकता है, कैव बोल सकता है, ठीक है। इस तरह से अगर डिफरेंट साउंड्स क्लियर और अनक्लियर दोनों मिक्सअप हो जाते हैं तो वो सुनाई देता है अनक्लियर स्पीच, स्लर्ड स्पीच, डिस्टॉर्टेड स्पीच जैसा लगता है कि बच्चे की बात एकदम समझ में नहीं आती या थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, घर वाले समझ लेते हैं। इसके अलावा बच्चे को मल्टी सिलेबिक वर्ड्स बोलने में दिक्कत हो सकती है। जैसे जो हम जब बात कर रहे होते हैं तो टंग, जॉ और एयरवेज में जो भी कोऑर्डिनेशन चलता है उसमें दिक्कत होती है। जैसे बनाना, बनाना को बच्चा शायद लाला बोलेगा या नाना बोलेगा या बाबा बोलेगा, ठीक है। इस तरह से बच्चा मल्टीसिलेबिक वर्ड जिसमें बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत सारे साउंड्स हैं, उसमें दिक्कत हो सकती है। अब देख लेते हैं कि क्या टंग टाई स्पीच लैंग्वेज डिले कर सकता है। देखिए, टंग टाई लैंग्वेज को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है। देखिए, जैसे जैसे बच्चा स्पीच डिले होता है, आर्टिकुलेशन में दिक्कत आती है, बच्चे की साउंड क्लैरिटी नहीं आती है, बच्चा नए नए शब्द नहीं सीख पाता है, तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज पे भी अफेक्ट आता है। वोकैबुलरी एक्विजिशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लैरिटी ऑफ स्पीच में भी दिक्कत आती है। जब स्पीच प्रोडक्शन में दिक्कत आती है तो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी दिक्कत आती है, क्योंकि बच्चे में जो भी नीड है, थॉट्स है, आइडियाज है, उसे प्रॉपरली आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा है। और जब बच्चा प्रॉपरली आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा है
गलत ही बोल रहा है और गलत ही सुन रहा है, उसी तरह से बच्चे में जो भी स्पीच लर्निंग और प्रॉपरली डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउंड्स कहीं ना कहीं वो भी चैलेंजिंग हो जाती है और रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स भी अफेक्टेड हो जाती है। ये पूरा जो डिफिकल्टीज है, चैलेंजेस है, टोटली डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ टंग टाई और कब आप उसका इंटरवेंशन करवाते हैं, किस एज में करवाते हैं। इसीलिए अर्ली इंटरवेंशन का कंसेप्ट यहाँ पे भी है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसका ट्रीटमेंट करवाइए और जरूरत पड़े तो बच्चे को स्पीच थेरेपी करवाइए। ये जानना बहुत जरूरी है कि हर टंग टाई वाले बच्चे को लैंग्वेज डिले नहीं भी हो सकती है। बहुत सारे बच्चे जो माइल्ड टंग टाई वाले बच्चे हैं वो शायद अनडिटेक्टेड हो जाएं या डिटेक्शन भी हो लेकिन बहुत बाद में हो, लेकिन वो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म से अपना लैंग्वेज एस्पेक्ट्स जो है वो ठीक रखते हैं, बट उनका जो आर्टिकुलेशन है या कुछ कुछ साउंड्स हैं वो डिफिकल्टी में ही रहते हैं। तो वो स्पीच थेरेपी एक्सरसाइज के माध्यम से ठीक हो सकती है। अच्छा, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, टंग टाई का क्या इंटरवेंशन हो सकता है। टंग टाई का इंटरवेंशन सर्जिकल प्रोसीजर होता है, बिल्कुल ऐसा चीज नहीं है कि एकदम ओटी में जाके एकदम एनेस्थेशिया करके करवाना होता है, ऐसा नहीं है। छोटी सी सर्जरी होती है जिसमें ये टंग के नीचे वाला पोर्शन जो है बच्चे का काट दिया जाता है और रिलीज कर दिया जाता है ताकि बच्चे का टंग अच्छे से मूव हो। मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए क्योंकि उसमें रहेगा टंग टाई के लिए इंटरवेंशन के एक्सरसाइजेस जो कि बहुत ही लाभदायक होंगे। तो ये थे कुछ फैक्ट्स टंग टाई के बारे में जो कि हर पेरेंट्स को जानने की जरूरत है। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए क्योंकि आपका एक एक्शन किसी बच्चे के डेवलपमेंट में फर्क ला सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।